अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दूसरी बड़ी बैनुल-अक़वामी तंज़ीम है, इंटर गवर्नमेंटल बैनुल-हुकूमती तंज़ीम है, तो इसकी अपनी एक अहमियत है। और पिछले कई अशरों में इसमें मुसलमान रहनुमा बैठते हैं, यानी अगर और कुछ नहीं तो इलामती अहमियत इसकी बहुत है, क्योंकि ये पूरी की पूरी उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो इसको जो है हमें हमेशा फ़ख्र के साथ इसका ज़िक्र करना चाहिए। उसमें जो OIC में जो कमज़ोरियाँ हैं वो दुनिया के स्ट्रेटेजिक नक्शे की वजह से हैं। आपके ममालिक जो हैं उसके जो अरकान हैं वो पूरे तरीके से आज़ाद नहीं हैं, अभी भी वो किसी न किसी तरीके से कमज़ोर या मजबूत डोरियों से मगरबी ढांचे से या मगरबी निज़ाम सियासत से या स्ट्रेटेजिक निज़ाम से बंधे हुए। तो इस वजह से वो कमज़ोरियाँ हैं, वो आज़ादाना फ़ैसले नहीं कर सकते। मसलन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा में एक सिक्योरिटी काउंसिल है जो अमन और सलामती के मामलात से डील करती है, लेकिन OIC में कोई ऐसी सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है। यानी ये एक किस्म की हमारे पास जनरल असेंबली तो है, सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है। ठीक एक है हमारे वहाँ इंडिपेंडेंट परमानेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो मतलब ये है कि ये उसका नेमल बदल होगा जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है। तो ढांचा हमारे पास मौजूद है। जब हम लोग सही मानों में आज़ाद होंगे तो तब जो है हम इससे सवालात पूछ सकेंगे। ये मैंने इसलिए आपके सवाल के जवाब में ये तफसीलात दी कि लोगों को इल्म नहीं है कि OIC है क्या। तो इसकी जितनी भी करारदादें होती हैं वो एक किस्म के मुसलमानों के लिए सॉफ्ट इंटरनेशनल लॉ है, हार्ड इंटरनेशनल लॉ नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता इस किस्म की जो ये क़ानून साजी करते हैं या जो करारदादें पास करते हैं उनका कहीं ना कहीं असर ज़रूर पड़ता है, क्योंकि ये आवाज़ है 2 अरब मुसलमानों की, तो इसे जो है बिल्कुल पसे पुष्ट नहीं डाला जा सकता। अब रहा कश्मीर के निचेर में नियामी में जो OIC के वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ तो उसमें कश्मीर के हवाले से 3-4 चीज़ें हुई। एक आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2020 के बाद बड़ा शिकवा शिकायत था कि जनाब सऊदी अरब और UAE जो हैं वो उन्होंने उस तरीके से कश्मीर के ऊपर बयानात जारी नहीं किए जिस तरीके से बाकी ममालिक ने किए, मिसाल के तौर पर तुर्की ने, मलेशिया ने या ईरान ने किए थे। तो इस कॉन्फ्रेंस में पहली मरतबा जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान थे, उन्होंने अपने बयान में जो उनकी स्टेटमेंट थी उसमें कश्मीर का बिलख़ुसूस ज़िक्र किया, बेतफ़सील ज़िक्र किया। और वो बोल रहे थे समिट चेयर की हैसियत से, यानी ये उनके सिर्फ सऊदी अरब की जो स्टेटमेंट नहीं थी, क्योंकि इस वक्त जो एक होती है सरबराही कॉन्फ्रेंस जो होती है तो उसके वो चेयरमैन हैं सऊदी अरब। तो इस वजह से ये जो हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट के लेवल पे होती है तो उन्होंने बड़ी तवाना बयान दिया, तो इस वजह से लोगों का हौसला बढ़ा। यकीनन वहाँ जो है दूसरे ममालिक जो हैं, निजेर है, तुर्की है, इन लोगों ने भी बयानात दिए, OIC के सेक्रेटरी जनरल ने बयानात दिए। दूसरा ये है कि यहाँ हिंदुस्तान ने एक साजिश के ज़रिए जब ये इजलास शुरू हुआ नियामी में, उससे एक दिन पहले ये कह दिया कि मसला कश्मीर OIC के एजेंडे पर शामिल नहीं है। हालांकि एजेंडा वैसा ही था जैसे गुज़श्ता बरसों में रहा है और कश्मीर उसके मुस्तकिल एजेंडे पे है। OIC के कोई ऐसी तब्दीली नहीं हुई थी। यहाँ पाकिस्तान में भी जो लोग हैं उन्होंने तरह तरह की क़यास आराई शुरू कर दी, बल्कि पाकिस्तान को और आज़ाद कश्मीर को निशाना तनक़ीद बनाया। लेकिन फिर ये हुआ कि वहाँ एक बहुत ही जामे, मज़बूत और मौजूदा सूरत हाल का अक्कास एक रेजोल्यूशन पास हुआ, तो इस तरीके से पाकिस्तान में जो हौसले बंधे। उसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा वाहिद तंज़ीम है, जो इस्लामी ताउन तंज़ीम है, ये वाहिद तंज़ीम है, बैनुल-अक़वामी तंज़ीम है जिसका एक ख़ुसूसी एलची है कश्मीर के लिए, यूसुफ़ अल दुबे। वो यहाँ आए थे इस साल के शुरू में, वो आए थे मुज़फ़्फ़राबाद और इस्लामाबाद और यहाँ उन्होंने मुलाक़ातें की हैं। हिंदुस्तान ने उन्हें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी, श्रीनगर या दिल्ली, लेकिन वो यहाँ मुशाहिदा करके गए, मुकालमा करके गए कि जी कश्मीर में क्या सूरत हाल है। वो रिपोर्ट जो है वहाँ सर्कुलेट हुई। और अच्छा, एक लास्ट में चीज़ बता देता हूँ कि जो एलामिया था, जो वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस का एलामिया था, उसमें बिलख़ुसूस कश्मीर का ज़िक्र किया गया और जो OIC की उसूली पोजीशन है कश्मीर के सिलसिले में, हक़ खुद इरादियत के सिलसिले में, उसका बाकायदा इआदा किया गया। तो ये एक अच्छी खासी कामयाबी थी। लेकिन लोग ये कहते हैं कि करारदादों से तो कुछ नहीं होता,
کہ جو قراردادیں کئی پاس ہوتی رہی، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ سن 1990 سے لے کر آج تک ایک بین الاقوامی تنظیم جو آپ کے ساتھ کھڑی ہے، وہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن میں اتار چڑھاؤ ہے، کوئی اندرونی اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس نے کشمیر کے سلسلے میں اپنے موقف میں کوئی لچک پیدا نہیں